मेरी तकरीर को तोड़ मरोड़ के पेश मत करना। ये चैनलों पे हम बहुत देख रहे हैं, कुछ चैनलों पे नाम आ रहा है ना, हम उसको चैनल पे देख रहे हैं, हम रिपोर्ट करेंगे। हमारी तस्वीर मोदी के साथ बिल्कुल ना बनाई जाए, योगी के साथ बिल्कुल ना बनाई जाए। मौलाना चर्चिस ने दी योगी को गाली, ये क्या है? अरे इसकी हेडिंग देखता है आदमी, मेरे ऊपर केस हो जाता है। तुम्हारा तो चैनल चल रहा है, हम फंस जाते हैं। तुम्हें तो 50,000 रुपये मिल जाता है, नोटिस हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं। ये तोड़ मरोड़ के पेश मत करो, हेडिंग बिल्कुल सही बनाओ जिसमें देश का प्यार हो, इस देश से मोहब्बत हो। इस हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा मोहब्बत मुसलमानों ने की है। ये देश गैर मुस्लिमों से ज्यादा हमारा है। आज ये चंद मुट्ठी भर लोग जिन्होंने देश की कभी सेवा नहीं की है, जो लाल किले पर अपना आदमी भेजते हो और अपना आदमी भेजकर और एक दूसरा झंडा लहराते हो, जो इतना गिर चुके हो, जो अपने इक्तिदार को बचाने के लिए पुलवामा में अपने सैनिकों को मरवा सकते हो। मेरे भाइयों, उनसे इस देश को बेचने की कौन सी उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती हैं। ये ट्रेनें भी बेचेंगे, ये स्टेशनें भी बेचेंगे, ये किसानों को भी मारेंगे, ये इनसे कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन तुम हेडिंगें सही दो। मौलाना जर्जीस ने दिया देश के हित में बयान, ये दो आप। मौलाना जर्जीस ने की लोगों से भारत से मोहब्बत करने की अपील, ये इस तरीके की हेडिंग बनाओ आप और अपने चैनलों पे डालो। हैं, अपने चैनल को चलाने के चक्कर में योगी और मोदी के साथ बना के मौलाना लोग देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तुम तो मिल गए 20,000, हमारा तो चला गया 25 लाख रुपया। नीचे आता ही नहीं कोई आदमी, कहता मौलाना जर्जीस, हाँ अरे ये तो बहुत बड़ा धर्म गुरु है, हम इतना लेंगे ही नहीं, उतना लेंगे। ये हालत हो रही है आज। कम से कम दूसरों का भी ख्याल रखो, दूसरों का। इसी कलिया चक पर, यहीं पर मैं तकरीर किया था मैंने आपके 26 जनवरी को, पिछली मर्तबा बयान यहां दे रहा हूं मैं। जीते तो वतन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक। और केस कहां होता है? इटावा में, मेरे शहर में नहीं, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बहुत आसान है आपके लिए। और फिर मैंने कहा था कि भैया बोला तो मैं बोला हूं, लेकिन बोला तो मालदा में था, वहां के लोगों को एतराज नहीं, तुम्हें खुजली क्यों हो रही है? मैंने कहा। अब पुलिस इनविटेशन में लगी हुई है, अब वो भी कह रही है मैं लिख दूंगा, यहां का मामला नहीं है। तो हमने कहा है ही नहीं, लिख क्या दूंगा, लिखो। कहने लगे बगैर गुरु दक्षिणा लिए वो थोड़ी लिखूंगा। ये भारत हमारा पहला ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया में जहां लक्ष्मी की पूजा होती है, जहां रिश्वत को भी देवी समझा जाता है। ये भारत पहला ऐसा मुल्क है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना। अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, हजरत उमर ने तलवार निकाल ली। अगर किसी ने कह दिया कि नबी का इंतकाल हो गया, उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हजरत अबू बकर आए, उमर फारूक के हाथ से तलवार छीनी, मिंबरे रसूल पर खड़े हुए और क्या कहा? उमर होश में आओ, होश में आओ। आए उमर, क्या कह रहे हो? अल्लाह के नबी का इंतकाल नहीं हुआ, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमाता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ इम्मा तक़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अगर ये कत्ल कर दिए जाएं, अफ़ इम्माता, अगर ये इंतकाल कर जाएं, औ कुतिला, या मैदान जंग में कत्ल कर दिए जाएं, तो क्या तुम एड़ियों के बल पलट जाओगे? क्या तुम दीन को छोड़ दोगे? जो ऐसा करेगा वो अल्लाह का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। यानी नबी को मौत आएगी, आई, और ये है अल्लाह मेरे नबी पर 2 मौतें नाजिल नहीं करेगा। आए उमर सुनो, और आए लोगों सुनो, तुम लोगों में से जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले। बुखारी शरीफ के अल्फाज है, आए ऊंची टोपियों वालों सुनो ये अल्फाज। आए कुतुब मीनार की टोपी लगा के मुर्दों के नाम पर खाने वालों, चादरें चढ़ाने वालों, मुर्दों की पूजा करने वालों, और कब्रों को चूमने चाटने वालों, और कब्र खुंचो सुनो। हजरत उमर ने कहा मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन, जो तुम में से मोहम्मद की इबादत करता था,
इबादत तो अल्लाह की होती है। लेकिन अबू बकर ने क्या कहा, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले, फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया में न रहे। वमन कान मिनकुम यअबुदुल्लाह हय्युन ला यमूत, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले, अल्लाह जिंदा है, वो कभी मरेगा नहीं। आए उमर, होश में आओ, अल्लाह मेरे नबी को 2 मौतें नहीं देगा, जो मौत आनी थी वो आ चुकी है, अब दोबारा मौत नहीं आएगी। मेरे नबी अल्लाह को प्यारे हो गए। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कुरान की जब ये आयत सुनी तो क्या कहा, अरे अबू बकर, आज इस आयत ने मेरे ईमान को ताज़ा कर दिया और ऐसा लग रहा जैसे कुरान आज ही नाजिल हो रहा। कुरान की आयतें जो सुनते हैं ईमान में इजाफा हो जाता है। मस्जिदों से सुनो, मौलवियों से सुनो, ईमान में इजाफा होना चाहिए। कल तो मैं 2 घंटे के चक्कर में, पता नहीं मेरी घड़ी बंद हो गई थी, क्या हुआ, 2.5 घंटा बोल गया था और पता ही नहीं चला था टाइम। मेरे भाइयों, परसों 2 प्रोग्राम किए थे, कल 1 किया था और आज भी 2 ही हो गए हैं। जुमे का खुतबा जोड़कर अगर उसको भी जोड़ दिया जाए तो 2 हैं। मैं भी इंसान हूँ, कोई जनरेटर तो हूँ नहीं कि जितना चाहो उतना चलाओ। और कल भी मेरा प्रोग्राम है महलदार पाड़ा में सीलमपुर, परसों गाजोल और फिर 8 तारीख को मिदनीपुर। तो आप ही के बंगाल में रहमो करम चल रहा है मेरे भाइयों। तो बस इतना काफ़ी है, और भी चीज़ें हैं। अब लाइब्रेरी के बारे में तो हमने बता दिया। लाइब्रेरियाँ ये इंसान के लिए रूह का काम करती हैं। मेरे भाइयों, इसका ताउन करिए, लाइब्रेरी बनाइए, अच्छी अच्छी किताबें इसमें रखिए। किताबें जब आप मंगाओ तो हमसे ज़रूर मशवरा कर लेना, हम कुछ किताबें आपको ऐसी बताएंगे इंशाअल्लाह जिससे फ़ायदा होगा। तो अल्लाह वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना, मुसलमान तो वो हैं कि जब उनके सामने कुरान की तिलावत की जाती है तो ईमान में इजाफा हो जाता है। हमारे ईमान में इजाफा कहाँ हो रहा है, यानी हम मोमिन हैं भी कि नहीं है। हजरत उमर फारूक ने तलवार निकाल ली थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया था, लेकिन उमर फारूक मानने के लिए तैयार नहीं थे कि नबी का इंतकाल हो गया। जैसे आजकल हमारे बहुत से ऊंची टोपी वाले मानने के लिए तैयार नहीं। अगर नबी का इंतकाल मान ले तो पेट के धंधे बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं के नाम पे तो मिल रहा है। खड़े होके मिलाद पढ़ लो, नबी आ जाते हैं, अल्लाह के रसूल आ जाते हैं, सवारी आ गई, हम अब खड़े हो गए। खड़े क्यों होते हो? अल्लाह के नबी आ गए। हम इसको मालूम होता है नबी आ गए, इसको मालूम होता है कि नबी आ गए। और इसी वक्त पाकिस्तान में भी कोई पढ़ रहा हो, इसी वक्त ईरान में भी कोई पढ़ रहा हो, इसी वक्त अमेरिका में भी कोई पढ़ रहा हो, तो इससे पूछो कि अल्लाह के रसूल तो अकेले पूरी दुनिया में कैसे जाते होंगे, हैं? इसी वक्त कहाँ कहाँ जाएंगे? तो कहते हैं हट बदतमीज। जैसे टीवी में एक फिल्म आती है शाहरुख खान की या सलमान खान की, एक ही चैनल पे चलती है, पूरे हिंदुस्तान देखता है उसको, पूरा इंडिया देखता है। तो जब एक आदमी की तस्वीर पूरे इंडिया के घरों में जा सकती है तो क्या हमारे नबी पूरी दुनिया में नहीं जा सकते? तस्वीर को हकीकत पर महमूल करना, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल की तस्वीरें जाती हैं। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के रसूल की तस्वीर तो है ही नहीं, तो जाएगी। और अल्लाह के नबी की अगर तस्वीर होती तो अल्लाह की कसम आज पूजा हो रही होती गले में। मैं एक बार जब पाकिस्तान गया तो जैसे हिंदुस्तान में जब मंदिर कहीं स्टेशन पे पड़ता है तो हिंदुओं को आप देखेंगे वो ऐसे करते हैं। कोई मंदिर, गाड़ी चल रही, ट्रेन, मंदिर देखा हूँ तो आगे बढ़ गए। ऐसी पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ट्रेन से अगर सफ़र करेंगे और लाहौर से कराची तक आप जाएंगे तो 24 घंटे का सफ़र है, 24 घंटे का ट्रेन से। तो बहुत सी स्टेशनों पर मज़ार बने हुए हैं, तो वहाँ मुसलमान बाकायदा खिड़की खोल लेते हैं, अब स्टेशन आ रही, मज़ार आने वाला है। तो जैसे ही गुजरते हैं, गाड़ी गुजरती है स्टेशन से, तो ऐसी करेंगे मज़ार, ऐसे हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। तो मेरे भाइयों ये तसव्वुर देखिए, यहाँ हिंदू कर रहे हैं, वहाँ मुसलमान पूजा। अगर अल्लाह के रसूल की तस्वीर होती क्या होता? आज क्या होता? जब मौलवियों की तस्वीर और अपने पीर की तस्वीर जब लेते हैं
तो देखते मोबाइल में, तो उसको हिफाजत से रखते हैं, मेरे पीर साहब। ये पीर का हाल है। अगर नबी होते तो क्या होता, नबी होते तो क्या होता। और पीरों का भी अजीब हाल है, पीरों का भी। और एक औरत थी बेचारी, वो अपने, उसका आदमी कहता था मैं पीर हूं, उसकी बीवी उसको पीर मानने के लिए तैयार नहीं थी। तेरे जैसे 336 पीर देखे।